एसएससी-जीडी 2025 काफी बच्चे कह रहे कि भैया प्रमोशन के बारे में हमें बता दीजिए, एसएससी-जीडी कांस्टेबल में प्रमोशन कितने साल बाद होती है और किस तरह होती है, और कौन सी, मतलब आप कांस्टेबल जैसे अभी लगोगे तो कांस्टेबल के बाद हम कौन सी, प्रमोशन के बाद कौन सी और किस बेस पे प्रमोशन होती है, और एग्जाम भी अभी होता है, याद रखने से मेरी बात का, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है ये चीजें, क्योंकि आगे आपने इसी फील्ड में जाना, मैंने नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगा भाई, ठीक है। जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आप कांस्टेबल लगोगे, कांस्टेबल के बाद आप क्या लगोगे, कितने साल बाद तेरे देखो भाई क्या होता है इसमें, कितने आप लॉयल हो जॉब के लिए, कितने आप एक्टिव हो, ज़्यादा स्किल है, इन चीज़ों के बेस पे होता है कि आपको हर एक चीज़ की स्किल है, आप नॉलेज है, आप एक्टिव है। जब भी आपको बुलाया जाता है एकदम से आ जाता है, ये शोर शराबा पीछे आपकी लड़ाइयाँ वड़ियाँ नहीं होंगी, वो भी 8 साल के बीच में। जब भी 8 साल के बीच में आपकी हिस्ट्री में से पीछे कहीं नहीं कि एक्टिव बंदा है, सब बोलेंगे नहीं ये बंदा तेज़ है, तब जाके आपकी प्रमोशन की जाती है कांस्टेबल से। अब तेज़ किसको पता है मेरे भाई, ठीक है, किसी को नहीं पता होता। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट एक वर्डिंग एसएससी के रूल के हिसाब से, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं भी, आपने थोड़ी ना उधर कोई एसआई के सामने ड्यूटी देनी, आप तो कहाँ पता नहीं कहाँ ड्यूटी रोड पे लगेगी, जंगल में लगेगी, राजस्थान के वो पाकिस्तान के साथ वो बॉर्डर नहीं मिलता 1100 किलोमीटर जहाँ 55 डिग्री गर्मी होती है, अब वहाँ लगेगी। अब तुमने एसी वेसी बोल जाना है, ठीक है मेरे भाई। एसी क्या होता है तुम्हारी लाइफ में, एसी का मतलब होना चाहिए धूप, धूप, ठीक है। धूप के अलावा अगर आप कुछ और सोचोगे मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि खोखा तो मिल रहा है ना मेरे भाई, याद रखना। आगे चलते हैं। एसएससी-जीडी में कुछ पोस्टों में 8 साल अगर आप ड्यूटी देते, उसके बाद मतलब 8 साल तक आप कांस्टेबल रहोगे। ये मैटर नहीं करता आपने ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, पीएचडी की है, नहीं, सब एक ही लेवल पे आएंगे। 8th 10th पास भी उसी लेवल में आएगा, 12th भी, ऐसे पीजी भी, जितनी हाई आपने क्वालिफिकेशन की है, क्वालिफिकेशन बेस्ड पे आपको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलती है। इन गलतफहमियों में मत रहना। क्यों मैं कहता हूँ कि 10th ही दिया करो, नहीं भैया मैंने हायर क्वालिफिकेशन पीजी डाल दिया, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, किस लिए देगा मुझे बताना। पहली बात, हायर क्वालिफिकेशन डाल दी, भाड़ में गया, ऐसे भी 10th बेस भर्ती है, क्या होगा मेरे भाई, 10th ही चाहिए। आप दे रहे हो हायर क्वालिफिकेशन 12th, पता नहीं क्या सोच रहे हो, फालतू ऐसे गंद। कांस्टेबल 8 साल तक आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जो भी रूल्स होते हैं एसएससी के, उसके हिसाब से आपकी चेक किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। वो सीनियर कांस्टेबल बनाएंगे, उसके बाद सीनियर कांस्टेबल, फिर 8-9 साल आपने देने, उसके बाद हेड कांस्टेबल, और 8 साल, 22 साल हो जाता है इन 3 चीज़ों में। 22 साल जब हो जाएंगे इन 3 पोस्टों में, मतलब कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई लगोगे, 1 स्टार लगोगे। आपने सुना होगा आपके दोस्त या बहुत सारे बोलते हैं मेरा चाचू, मेरा मामू, मेरा नानू सीआरपीएफ या बाकी पोस्टों में तो वो 2 स्टार हैं, 4 स्टार है, ऐसे ऐसे बोलते होंगे। वो एक्चुअल में पता 4 स्टार कैसे लगे, वो भी कांस्टेबल ही गया था, कोई एग्जाम थोड़ी ना सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का क्लियर किया होगा ना, झूठ, या बोलते भी नहीं होगे, मैं से झूठ इसलिए बोला, सॉरी या बुरा नहीं मानना। देखो भाई, वो भी एसएससी-जीडी के बेस पे गया, आराम आराम से जब वो गया है ना, उसको प्रमोशन मिले आराम आराम से, हेड कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल बना, फिर हेड कांस्टेबल बना, फिर वो एएसआई बना, एएसआई होता है 1 स्टार जब लगता है, फिर वो एसआई बना, फिर बनते हैं 2 स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर बनेगा 40 साल ड्यूटी देने के बाद। एसएससी-जीडी की 60 और 65 साल तक होती है भाई, ठीक है भाई, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, तब तक आप दे सकते हो। आप सोच सकते हो 55 साल के बाद इंसान की हालात क्या होते हैं, तब भी वो इंसान को रख लेते हैं, मतलब इतने ढीली जाब है आपके लिए, तो डरना क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो गलती से भी जो कह रहे थे नहीं भैया हम तो, हमारे पास डिग्रियां हैं हम तभी जाएंगे, तो भाई इन गलतफहमी में मत रहना। डिग्री बेस पे नहीं होता है यहाँ पे, या आपकी एजुकेशन बेस पे नहीं होता है, स्किल परफॉर्मेंस के बेस पे आपको ही प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। 8 साल सबसे जल्दी प्रमोशन बीएसएफ में मिलती है, सीआरपीएफ में, ऐसी जो टफ पोस्ट है ना उनमें मिलती है, सीएसएफ में सबसे लेट मिलती है, सैलरी भी कम, मज़ा है उसमें, ये फैमिली रख सकते हो आप। मान लो आप कल को शादी भी करोगे तो बहुत बढ़िया है, जिस सिटी में रहोगे रेंट पे भी रह सकते हो, या क्वार्टर में भी, क्वार्टर नहीं मिला तो रेंट पे, क्योंकि हाउस अलाउंस तो ऐसे भी आपको मिलना ही मिलना है, सबको मिलना है। तो देखो क्वार्टर अभी मिलना बहुत मुश्किल है इस टाइम, क्योंकि हद से ज़्यादा इतने गवर्नमेंट के पास क्वार्टर नहीं है, सब क्वार्टर ही चाहते हैं, सब क्वार्टर ही चाहिए, सब क्वार्टर ही चाहिए, तो क्वार्टर नहीं होते। तो बाकी आप सोचोगे नहीं मेरे वाले को मिल गया, भाड़ में जा तू भी, जिसको मिला वो भी, मुझे क्या लेना देना भाई। मैं जब कह रहा हूँ मुश्किल है तो मुश्किल है, वहाँ को खाली थोड़ी ना रखा है कि तू आएगा 50,000 आएंगे, 50,000 क्वार्टर चाहिए 50,000 बच्चों के, और हर साल आने वो कहाँ से आएंगे, समझ गया ना मेरी बात।
समझदार है तो समझ जा, नहीं समझेगा तो मेरा क्या लेना देना। वैसे भी मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, तू यहाँ है, फिर तू जाएगा, दौड़ते रहेगा, मैं थोड़ी ना दौड़ना। बेस्ट ऑफ लक।